इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही तो पत्थर को भगवान बना देती है। जय माता दी दोस्तों। योगी ज्योति सागर से मैं योगी अखिलेश आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम राहु के चतुर्थ भाव में स्थिति के फल के बारे में जानेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु चतुर्थ भाव में है तो इसका प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, राहु केतु एक छाया ग्रह हैं और ये जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुसार, उसके मालिक के अनुसार फल देते हैं। दोस्तों, इनका कोई पिंडी अस्तित्व तो नहीं है और राहु हमारे पिछले जन्म के कर्मों को भी दर्शाता है। अगर किसी की कुंडली में पिछले जन्म के बारे में जानना है तो पंचम भाव से या तो राहु जिस भाव में बैठा हो उस भाव को लग्न बनाकर पिछले जन्म के बारे में जाना जा सकता है। तो दोस्तों, पिछले कर्मों का हिसाब राहु और शनि लेते हैं हमारे, और पिछले जन्म के कर्म से ही हमारा भाग्य बनता है और जो वर्तमान जन्म है उसे हम अपने भाग्य के अनुसार भोगते हैं। तो इसलिए हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए जिससे अगला जन्म ठीक हो। तो दोस्तों, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे लाखों गाय में अपनी माँ को उसका बछड़ा पहचान जाता है, वैसे कर्म इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आपने कर्म किया है तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो एक बात बताता चलता हूँ कि अगर आपको कुंडली मिलान करवाना है या कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है कि कुंडली में राजयोग कितने हैं और उनका समय कब आएगा, और आप किसी कुंडली बनवाना चाहते हैं या कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, शादी के बारे में जानना चाहते हैं, नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, प्रेम विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, विदेश गमन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको सही जवाब दिया जाएगा। पर सही जन्म डेट होना चाहिए, स्थान होना चाहिए सही, और समय का सही पता होना चाहिए। तो कुंडली के माध्यम से सब कुछ बताया जा सकता है और आपकी समस्या का समाधान भी बताया जा सकता है। कुंडली के माध्यम से जो भी कुंडली में दिया होगा तो आपको राहत बहुत मिलेगी और कुंडली से बताया गया उपाय बहुत ही सार्थक साबित होगा। तो दोस्तों, आप योगी ज्योति सागर चैनल से संपर्क करके जान सकते हैं, या कमेंट के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क आप करेंगे तो आप अपने बारे में जान सकेंगे कि भविष्य कैसा है और उसको ठीक करने का उपाय भी क्या है। तो दोस्तों, बहुत प्रभाव पड़ता है राहु केतु का। आज हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। अगर वो चतुर्थ भाव में होते हैं तो किस तरह का फल निकल के आता है जातक के जीवन में, और जातक इसका क्या फल प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि राहु कहाँ स्थिति है, अगर आपके पास कुंडली है तो, और उसके अनुसार ही राहु फल देते हैं। दोस्तों, जातक की जन्म कुंडली के चौथे भाव में राहु की स्थिति होने पर ऐसा जातक सदैव असंतुष्ट रहता है एवं दुखी रहता है। ऐसे जातक को भ्राता से कष्ट या माँ से कष्ट होता है। ऐसा जातक क्रोधी, दंभी, पेट के दर्द या पेट के रोगों से ग्रस्त होता है। इसके अतिरिक्त झूठा, ढोंगी, मिथ्या भाषण करने वाला मित्र एवं सगे संबंधियों के सुख से रहित होता है। ऐसे जातक की 2 माताएं या 2 स्त्रियां हो सकती हैं। यह वस्त्र, आभूषण एवं नौकर चाकर की सुख सुविधा से संपन्न होता है। मेष एवं वृष एवं कर्क राशि में राहु के होने पर जातक को बंधु सुख होता है। ऐसा न होने पर बंधुजनों से पीड़ित भी वो होता है।
पाप ग्रहों के साथ होने पर माता को कष्ट अवश्य होता है, लेकिन शुभ ग्रह की स्थिति अगर हो तो माता को कष्ट नहीं मिलता है। ऐसे जातक के 8वें वर्ष में भाई को हानि अवश्य होती है। तो दोस्तों, कुछ इसके प्रभाव अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी हैं। अगर चतुर्थ भाव में राहु होता है तो वहाँ पे ये जनता का भाव भी होता है और माँ का भी भाव होता है और मकान वाहन का भी यहाँ से देखा जाता है, चौथे भाव से कुंडली के। तो ये चारों प्रभावित होते हैं, पर जनता से आपको संतुष्टि मिल सकती है और आप राहत पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें जनता आपका सपोर्ट कर सकती है और नेतागिरी में भी आप सफल हो सकते हैं, ऐसे भाव में अगर राहु हों, पर माता से भी अनबन होने की संभावना इसमें बनी रहती है। तो दोस्तों, इसको ठीक करने का उपाय है कि अगर आपके चतुर्थ भाव में राहु हैं तो राहु के मंत्रों का जप भी कर सकते हैं, या आप महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, या भगवान शिव जी की पूजा उपासना भी आप कर सकते हैं, और कष्ट विनायक गणेश जी की भी पूजा उपासना आप करेंगे तो राहु का प्रभाव कम होगा। तो दोस्तों, बताता चलूं कि अगर आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं या आपके व्यवसाय व्यापार में बार बार हानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको कुंडली के माध्यम से उपाय बताए जाएंगे। अगर आप योगी ज्योतिष सागर चैनल से संपर्क करेंगे तो जान सकेंगे शिक्षा, व्यापार, नौकरी या धंधे के बारे में, जो आपको बहुत ही लाभदायक आपके लिए होगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी हमने जानकारी दी कि आपके चौथे भाव में राहु हैं तो कैसा फल निकल के आता है और इसका उपाय भी क्या है। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे और भी भाई बहन इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमें इजाज़त दें। जय माता दी, जय हिंद।